हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस मैट्रिक पांड्या। तो आज हम देख रहे हैं हाउ टू क्लियर बैक पेपर। ये सारे स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी होता है। किसी के कॉलेज में होता है, कोई किसी के स्कूल में होता है। पर फेलियर हम सबको सबके लाइफ में एक बार आता ही। फेलियर से हमें फेलियर पे फोकस नहीं करना है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अभी हमें फोकस करना है कि हम ये बैक पेपर को क्लियर करें। माइंडसेट पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर हम किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्लियर बैक पेपर। कैसे कैसे करना है, सबको पता है कि बैक पेपर क्लियर करना है, पर स्ट्रैटेजी अगर आप इस वीडियो तक आए हैं मतलब आप जेन्युइन चाहते हैं कि आपका बैक क्लियर हो जाए। और ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपका बैक है तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते हैं। ये पीसीआई के रूल में है। ठीक है, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के जो भी होते हैं पेपर या सेकंड सेमेस्टर के होते हैं, वो एटलीस्ट थर्ड ईयर तक जाते-जाते क्लियर कर लेना होता है। मैं आपको स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगी, कैसे टैकल करना है। फार्मेसी बहुत ही ईज़ी है और उसको बस एक स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करो, तो सब कुछ ईज़ी है। तो हम देखेंगे कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक कैसे हम अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ये स्पेशली फार्मेसी के लिए डिजाइन किए गए हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्फ एनालाइज कि हमने क्या गलती की, हमारा बैक आया। सबसे पहले खुद से बात करो कि क्या क्या गलती किए हो। जब खुद से बात करोगे ऑटोमेटिक तुम्हें खुद अंदर से क्वेश्चन आएगा, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने वो किया। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना पेरेंट्स को ना फ्रेंड को, किसी को नहीं। आप बस खुद से 5 मिनट बैठ करके अकेले बाकी क्या गलती थी? क्या दोस्तों के साथ घूम फिर करके इस वजह से नहीं हुआ? फर्स्ट ईयर में थे, एक्साइटेड थे, कॉलेज के फंक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लिए, कि फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले थे, उसमें ज़्यादा ध्यान रह गया, पढ़ाई में नहीं हुआ। रीज़न क्या था? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, पढ़ाई किए पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो गया कि टाइम नहीं मैनेज कर पाए, थोड़ा-सा पढ़े थे, थोड़ा नहीं, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है ये चीज़ नहीं हो पाया, या फिर आपका सिलेबस ही क्लियर पूरा नहीं हुआ था। सिलेबस का कुछ पार्ट है, 1-2 यूनिट करके बस चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा। जब तक से आप कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सारे बच्चों का अलग-अलग रीज़न होता है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करो, ठीक है? अगर हम पता चल गया कि हमने क्या गलती की थी, मत बताओ खुद को, खुद से जानो, क्या गलती की थी? चलो ठीक है, कर लिया अब, हो गया, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। अब हमें क्या करना है कि अब उसका सॉल्यूशन निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के क्या करना है, एटलीस्ट 5 साल का लेंगे। 5 साल का लेकर के हम देखेंगे, सेक्शन सी को देखेंगे और सेक्शन डी को देखेंगे। सेक्शन सी और बी को जो 5 साल में अगर आया है, आप अगर वो सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो बैक आपका ऐसे ही क्लियर। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पर हमें क्या करना है, यहाँ पे अच्छे नंबर भी लेकर के आना है। हम कोई भी वीक स्टूडेंट नहीं होता, बस स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है, इस वजह से लोग का बैक आता है। मैं हूँ आपको हर चीज के लिए पाथ बताऊंगी कि किस तरीके से हम फार्मेसी को इजीली टैकल कर सकते। हमें क्या करना है, पेपर ले लिया 3-4 साल के, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उस पर मार्क कर लिया। मार्क कर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्या करना है कि हमें अब स्टडी प्लान बना, कोई भी हम यूनिट लिए, एक यूनिट में देखा हमने कि ये टॉपिक है जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ जो टॉपिक होते हैं बस 2 नंबर में पूछते हैं, ठीक है? उस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 2 मार्क्स में पूछते हैं तो हम 2 मार्क्स के हिसाब से बस डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जो कुछ लंबा है तो हम उसका कॉन्सेप्ट के पीछे जाएँगे। उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। उसमें अगर थ्योरी है, तो थ्योरी को हम देखेंगे। अगर न्यूमेरिकल है तो कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह देख कर के आप अपने अकॉर्डिंग आप चैप्टर को क्लासिफ़ाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो हमने क्या किया, थ्योरी में, डेफिनिशन में हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट्स नोट्स या न्यूमेरिकल जो भी है, उसको हम छोटे-छोटे पाउच में या फिर छोटे-छोटे पेपर में बना-बना करके रखेंगे, जिससे हमारा याद करने में ईज़ी पड़े। अब आगे क्या करना है, अब ये सब चीज़ हो गया, अब हमें प्रायोरिटी देनी है कि कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है। फार्मेसी में सारा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बस आपको पास होना है, तो बहुत लेंथी सिलेबस है, पर आपको सबको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ-कुछ टॉपिक को बस फोकस कीजिए, आपका बैक ऐसे ही क्लियर है। तो हमें पर वो आइडिया होनी चाहिए कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। ये कैसे जानोगे आप, पीवाईक्यू लास्ट में ही आया। अगर आपके सीनियर से अच्छी जान-पहचान है, आप सीनियर से पूछो। अगर टीचर के साथ नहीं ही होगा, कोई बात नहीं, हमें नहीं जाना किसी के पास, हम पीवाईक्यू को ही एनालाइज करें। वो भी बताया मैंने कि कैसे एनालाइज करेंगे,
सेक्शन बी और सेक्शन सी को देख करके। इससे हमें समझ में आ जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। हमने हाई वेटेज टॉपिक को देख लिया उसमें। अब हमें क्या करना है, नोट्स बनाने, खुद का अपने से बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ नहीं रखना है, ना ही स्क्रीनशॉट लेना है और ना ही फोटो, क्लास में नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। अपना नोट्स बनाओ, जो भी बैक आई है, क्यों आई बैक, क्योंकि तुमने नोट्स नहीं बनाया, ये पूछ लो खुद से। नोट्स नहीं बनी थी तो पहले ही काम करो कि नोट्स बनाना सीखो, पेन और कॉपी के साथ दोस्ती करो। बस ये पीडीएफ में रहोगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर से नेक्स्ट बार आओगे वापस से वीडियो देखने के लिए। तो पहले ही वार्न कर रही हूँ, पहले तुम हैंड रिटन नोट्स बनाना सीखो, उसमें भी हैंड रिटन नोट्स के साथ और उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब है, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जिसमें तुमको हर चीज की कॉन्सेप्ट की समझ में आ जाएगी। सब जगह वीडियो बनी हुई है कि कैसे कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे परफॉर्म करता है। एक बार तुम आओ तो इस फील्ड में हर जगह एक बार कोशिश करो, तुम कोशिश करने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कुछ चीज आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कुछ बहुत सारी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्या इंटरनेट की पावर है। तो विजुअलाइजेशन के लिए हमें सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो यूट्यूब का हेल्प लीजिए, अपने टीचर का हेल्प लीजिए, उसके साथ साथ आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, नोट्स बन गई हमारी, नोट्स बनने के बाद हमें क्या करना है, ग्रुप स्टडी ये जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो ये टॉपिक दोस्तों को नहीं बताऊंगा, अरे तू तो पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, ये चीज नहीं करनी है। अगर कोई आपका सर्कल अच्छा है, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आप कोई भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन हो रही है तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, सुनिए कि क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं। ये नहीं कि उससे साइड हो जाइए कि नहीं मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, उसमें घुसिए, आप भी सुनिए, कुछ अगर आपको आता है आप बताइए। इस तरीके से कभी कभी आपका कॉन्सेप्ट याद रहे। कभी अगर दोस्त कुछ टॉपिक तुम्हें पता है, कुछ टॉपिक तुम्हारे दोस्त को पता है, तुम उसको पढ़ाओ, वो तुमको पढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके से भी रिवीजन हो जाता है और ये चीज जो पढ़ाने वाली होती है ना, वो आपको याद रहती है एंड तक, क्या हाँ मैंने उस तरीके से समझाया। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है, अपने ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। उसके बाद हमने कर लिया ग्रुप डिस्कशन, अब हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन किस चीज, ड्यूरिंग एग्जाम के, एग्जाम में हमें कैसे कैसे लिखना हो, सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या करना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, हमें मुझे समझ में आ गया, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया। अब हमें क्या करना है, एग्जाम आ गया, पेपर आपके हाथ में है। अब हमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। पैराग्राफ में क्या होता है, टीचर पढ़ते नहीं और ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लेंदी लगता है कि हाँ हाँ हाँ। अगर आप उसको फ्लो चार्ट में बना दो, ठीक है, या पॉइंट वाइज में ऐसे पॉइंट पॉइंट बुलेट दे करके कर लो, 1 2 3 में कर लो, ऐसे क्लासिफिकेशन करके ऐसे चार्ट में बना करके कर लो। इस तरीके से लिखने से बहुत ईजी होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर भी अच्छे से चेक करता है नंबर, और प्रेजेंटेशन कॉपी की बहुत अच्छी होती है। अब हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले हमें रिवीजन करना है, फिर पूछना है खुद से कि वो टॉपिक जो मैंने पढ़ा, अपने आप से पूछो कि ऐसे मन में रिवाइज करो, हाँ ठीक है ना, कर पा रहे हैं ना, याद आ रहा है ना। फिर हमें वापस से वो चीज फिर 1 वीक के बाद वापस से फिर उसको रिपीट करना है। ऐसे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से आपके हाथ में। लास्ट टाइम आप एग्जाम के बस एक बार कॉपी देख लोगे ना, जहाँ आपको याद रहे, ठीक है। तो हमें ये 3 फॉर्मूला याद रखना चाहिए, RRR, रिवीजन रिकॉल रिपीट, ठीक है, ये मस्ट है। ये चीज करने के बाद आपका बैक पेपर, क्या कोई भी पेपर हो, आपका बैक पेपर ही क्लियर नहीं होगी, आपकी सीजीपीए भी बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे आपकी क्लास में रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप बस इतना ही कर लीजिए, फार्मेसी कोई टफ पेपर नहीं है, फार्मेसी बहुत ही इजी है। अगर आपको स्ट्रेटेजी पता है, अगर आपको पाथ पता है कि किस तरीके से आपको जाना चाहिए आगे, तो फार्मेसी कुछ भी नहीं है। डोंट वरी, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पे ये सब सारी चीजें टिप्स देते रहते हैं फार्मेसी से रिलेटेड। तो हम समरी देख लेते हैं कि आखिर हमें पूरी तरीके से क्या करना है। पहले अपना वीक पॉइंट को समझना है, ठीक है। फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया, हम उससे अपना देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हमने स्टडी प्लान बनाई अपनी, ठीक है, तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट में क्या करना है, हमने टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में देना है। इजी लैंग्वेज में हमें नोट्स बनानी है कि हमने क्या नोट है क्या नहीं है, अपने हिसाब से। ग्रुप डिस्कशन वगैरह सेशन में बैठ सकते हैं, हम बैठ करके पढ़ सकते हैं। और फिर एग्जाम में हम कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे लिख रहे हैं, क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि हम फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, ये सारी चीज में हमें ध्यान। ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो ये 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका बैक क्लियर, बैक ही नहीं आपकी सीजीपीए भी बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक।